गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की 65वीं वीडियो हमारी चल रही है और 3.3 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर नहीं, ये 9वां हो गया था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 9वां तो कर लिया था हमने, उसमें नंबरिंग गलत है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10th है। अब देखिए उसमें शायद नंबर गलत डल गए हैं, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हमने पूरे ही किए हैं, है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नंबर 11 पे आ जाइए, वो 10 पे तो 4x² और माइनस 4a² प्लस a4 माइनस b4 बराबर 0। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब क्या करेंगे इसका, देखिए पहला तरीका जो आपको बताया गया था वही यूज़ करना है, कोई एक्स्ट्रा तरीका नहीं यूज़ करना। मेन तरीका हमारा क्या था? मेन तरीका हमारा ये था कि पहले पद के गुणांक को और तीसरे पद के गुणांक को गुणा कर दीजिए, है ना। यही काम तो करना है हमको। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इसको कि जब हम पहले पद के गुणांक को और इस पद के गुणांक को ले लेते हैं, इनको तो हमने गुणा कर दिया। अब गुणा करके इसके टुकड़े करने हैं, यानी इसके टुकड़े कुछ ऐसे आने चाहिए ताकि जब हम इनका गुणा करें तो गुणा करने के बाद तो यही आना चाहिए, है ना, यही पद वापस आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर ये पद आना चाहिए, ये वाला। तो बस यही गड़बड़ हो जाती है। अब गड़बड़ किस बात पे हो रही है? कठिन नहीं है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन अब भी ईजी है, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे उन सब में संख्याएं होती थी, है ना, कांस्टेंट पार्ट होते थे। तो कांस्टेंट पार्ट को भाई हम गुणा भी कर सकते थे, जोड़ घटा भी सकते थे, भाग भाग भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो वो हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन जब इस तरह की कोई कंडीशंस या कोई कैटेगरी हमारे सामने आ जाती हैं तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई क्या करें अब इसका। तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करिए। जैसे देखिए, इसके मैं 2 टुकड़े कर रहा हूँ, है ना। मैंने इसके 2 टुकड़े किए। अब 2 टुकड़े कैसे कि ये आपको a² माइनस b² का दिख रहा है क्या? a4 माइनस b4 आ रहा है। क्या हम इसको a² माइनस b² के हिसाब से हल कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो a² माइनस b² के हिसाब से अगर हम इसको हल करते हैं तो इस 4 के तो 2 कर दो अलग अलग, आधा आधा, और इसको कर देंगे a² माइनस b² और a² प्लस b²। ठीक है। अब कोई आप में से कहेगा कि भाई ठीक है, टुकड़े तो कर दिए, लेकिन क्या इन दोनों के जोड़ने या घटाने पर ये पद प्राप्त हो रहा है क्या? ये मतलब 4a² आ रहा है क्या? x को तो लेते ही नहीं है ना, गुणांक को लेते हैं, तो ये गुणांक आना चाहिए 4a² तो आ रहा है क्या? देखिए करके, मुझे नहीं पता। इनको हम जोड़ के देखते हैं। तो 2a² माइनस का 2b², फिर प्लस 2a², फिर प्लस 2b²। अब 2b² से 2b² कट गया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4a²। वही आ रहा है, आ गया ना। तो क्या मीन्स हुआ कि इन दोनों, ये जो पद हमारे पास प्राप्त हुआ, इस पद के 2 टुकड़े यही हैं, और इन दोनों को जोड़ने पर ये वाली स्थिति बन जाती है। लेकिन बाहर तो माइनस है ना, तो अंदर की तरफ दोनों जगह माइनस आएंगे। तो ये आ जाता है 4x² माइनस, इसकी जगह पर जैसे पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4a² की जगह पर ये लिख लेते हैं कि 2a² माइनस b² प्लस 2a² प्लस b²। आज थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहा है आज, है ना। अब ये तो रहेगा, अब इसका तो कोई इलाज है भी नहीं। थोड़ा सा, क्योंकि जब तक साइलेंट नहीं मिलता है ना, चीज़ एकदम शांत नहीं होता है, तब तक पढ़ाई का भी मन नहीं होता। बहुत अजीब सा मन मेरा खुद हो रहा है पढ़ाने के दौरान, जब इस तरह की शोर हो रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये स्थिति यहाँ पर है। कोई बात नहीं, अब आज तो मैनेज करिए। अब मकान बन रहा है तो भाई बन ही रहा है, उसका तो कोई इलाज नहीं है। अब ये माइनस का आ रहा है, ये x आ रहा है, इन दोनों को यहाँ अंदर गुणा करते हैं तो देखिए क्या आता है, 2x a² माइनस b², ये इससे गुणा हुआ तो माइनस का 2x a² प्लस b², फिर प्लस इसके भी टुकड़े कर लेते हैं।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, है ना। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब क्या करना है, अब तरीका वही कि आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो जैसे ये आगे वाला जोड़ा बन गया, ए के पीछे वाला जोड़ा बन गया, इसमें से कॉमन निकालिए। तो कॉमन निकाला, अब कॉमन में देखिए 4x है 2x है, तो ये तो 2x आ गया, कॉमन आ गया बाहर, है ना। तो क्या बच जाता है यहाँ से तो बच गया 2x माइनस ये तो बाहर है ही, ये बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर माइनस तो आएगा इसमें, यहाँ 2x है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, कॉमन आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ नहीं। अब 2x माइनस ये वाला, मतलब ये ऐसे ले लो ब्रैकेट में, तो ये स्थिति है और एक ये स्थिति है। देखिए दोनों स्थिति सेम है ना, और दोनों ब्रैकेट सेम ही तो होने चाहिए, तभी उसको हम सही मानते हैं। जब दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो पहले हम इसी को लिखते हैं 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर बच गया क्या 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर 0। अब इनको एक बार इस वाले को 0 के बराबर लेते हैं, तो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। ठीक है, ये स्थिति आ गई। फिर आ जाता है यहाँ पर 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो 2x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, ये आ गई। बस यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो आराम से इसको पढ़िए, देखिए, ध्यान से देखिए एकदम, और कठिन नहीं है। कठिन बोला जाता है, कई बार इस क्वेश्चंस के लिए मेरे पास फ़ोन आए हैं और बार बार यही टेक्निक पूछी जाती है कि भाई इसका हमने जो इसका टुकड़े किए हैं ये क्यों किए हैं, कैसे किए हैं, तो उसका पूरा डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और नियम तो हमारा वही है ही, एक सिंपल नियम के अनुसार ही काम करना है, और वही सिंपल नियम हमारा यहाँ पर भी काम कर रहा है, कोई नया नियम नहीं लगाया है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के टुकड़े जिस हिसाब से करते हैं उसी हिसाब से हमने इसके टुकड़े किए, तो कंडीशन कुछ नई नहीं है। ठीक है ना, अब इस तरह से हमने ये काम कंप्लीट किया। इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, इसका 11 है। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ये। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई ख़ास काम नहीं है, और ख़ास काम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में x आ रहा है और यहाँ पे दो पद हैं, इनको अंदर ले आते हैं, सीधा हो जाएगा। तो ए बी एक्स स्क्वायर, इस x का अंदर गुणा किया तो बी स्क्वायर एक्स हो गया, इसका अंदर गुणा किया ए सी एक्स हो गया माइनस बी सी हो गया बराबर 0 हो गया। इनको मिक्स कर दो, मतलब कॉमन निकाल लेते हैं इनमें से। तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखिए सबसे पहले तो x कॉमन आ रहा है, x इसमें भी है इसमें भी है, b है कॉमन, b निकाल लेते हैं। बचा क्या a x, यहाँ से क्या बच गया प्लस b माइनस इसमें से कॉमन क्या आया, कुछ है क्या कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है। अब इसमें तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ करना पड़ेगा भाई, कॉमन नहीं है। देखिए ए सी एक्स आ रहा है और बी सी आ रहा है, तो नहीं सी कॉमन है ना, सही है, सी कॉमन हो गया। तो ए एक्स और प्लस बी बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है ना, सी कॉमन था, सी इसमें भी है सी इसमें भी है, कॉमन निकाल लिया, बाहर आ गया, ए एक्स प्लस बी बच गया, कंप्लीट। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम हो गया। जब दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो पहले जो सेम वाला है उसको लिख लिया, फिर बाद में क्या बचा
एक्स बी माइनस सी बराबर 0। अब एक बार इसको 0 ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो ए एक्स बराबर माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये आ गया। इसी तरीके से एक्स बी माइनस सी बराबर 0, तो एक्स बी बराबर सी और एक्स बराबर सी बटा बी, ये आ गया। बस कंप्लीट। तो इस तरह से आपका ये नंबर 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। बस ख़त्म है, प्रश्नावली ख़त्म। उसके बाद आ जाते हैं हम एक नेक्स्ट पर है कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। अब पूर्ण वर्ग विधि का यूज़ करते हुए समीकरण को हल करना है, और ये एक नई विधि है, 3.3 में आ रही है, 3.2 आपने वो 3.4 में आ रही है। अब 3.3 आपने कंप्लीट कर ली और 3.4 में पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या उसके नियम होते हैं उसको देखेंगे अभी। ठीक है, ये लिख लिया आपने, मिटा दो इसको। अब आ जाइए नंबर 3.4 पर। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए पेपर में खैर पूर्ण वर्ग विधि का क्वेश्चन आता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है, पर ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, है ना। आता नहीं है ये बात सही है, लेकिन नहीं आएगा ये चीज़ नहीं कही जा सकती, क्योंकि जब इस तरह की कोई कंडीशन हमारे सामने आती है कि भाई बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा ही दे दे बाकायदा नाम लिख के कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए, तो फिर आपको पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना है उसको, है ना। और सिंपल आ जाए कि भाई निम्न द्विघात समीकरण को हल करिए, ऐसे बोल देता है, तो फिर आपके पास जो आपकी इच्छा हो आप वो ऑप्शन यूज़ करिए। अब 3.4 है और क्वेश्चन नंबर पहला हम लेते हैं, पहले का पहला क्या है क्वेश्चन देखिए। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। इसमें आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जब तक क्वेश्चन खुद नहीं कह दे कि पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करिए, तब तक आप पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आप नॉर्मल एक धराचार्य विधि हम आगे पढ़ेंगे, और वो धराचार्य विधि बाकी सभी विधियों से बहुत आसान होती है, तो हम नॉर्मली धराचार्य विधि का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 विधियां हम पढ़ लेंगे जब तक जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो पहली विधि हमारी गुणनखंड विधि हो गई, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरी विधि हमारी ये चल रही है जो अभी हम पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। तीसरी विधि आएगी धराचार्य विधि। तो धराचार्य विधि में जब हम काम करते हैं तो बहुत ही आसानी से उसके क्वेश्चन हल हो जाते हैं, तो आपको धराचार्य विधि का प्रयोग कर लेना है ना। नॉर्मली हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आ जाइए, अब देखिए क्या चीज़ है जो धराचार्य विधि है, उसमें क्या हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या कर देते हैं कि ये जो कांस्टेंट पार्ट आ रहा है, उस कांस्टेंट पार्ट का पक्षांतरण कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं अचर पद का पक्षांतरण करने पर, अचर पद का पक्षांतरण करने पर अचर पद का पक्षांतरण, अचर पद का पक्षांतरण करिए, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x, इसको उधर भेज दिया बराबर -2, ये हो गया, है ना। तो अचर पद का पक्षांतरण हो गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में जो x स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि x स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है गुणांक। तो x स्क्वायर के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देना है या प्रत्येक पक्ष में भाग देना है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यह लिख देंगे कि x स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देने, दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग दीजिए। जब इसमें भाग देंगे तो 3x स्क्वायर बटे 3, फिर इसमें भाग देंगे 5 बटा 3x हो गया, इसमें भाग देंगे -2 बटा 3 हो गया, यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद में जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा छोड़ देंगे x स्क्वायर। अब जैसे 5 बटा 3x छोड़ दिया, कुछ नहीं है, बराबर -2 बटा 3, ये स्थिति आ जाती है।
अब क्या करेंगे, जब ये स्थिति हमारे सामने आई तो कोई बात नहीं, ठीक है। x के गुणांक का, x का गुणांक क्या है, चिन्ह नहीं लेना है, केवल ये अंक लेना है। तो x का गुणांक है 5/3। इस 5/3 का वर्ग करके, पहले आधा करना है, आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देना है ना, आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देना है। तो मतलब ये जो 5/3 आ रहा है, अब इस 5/3 का आधा करना है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आधा करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आप आधा कर रहे हैं तो इसमें 2 का भाग लगाइए, आधा हो जाएगा। अगर 2 का भाग नहीं लगा रहे हैं, है ना, बाई चांस हम 2 का भाग नहीं लगा पा रहे तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको सिंपल तरीके से अगर काम करते हैं तो हम 1/2 से गुणा कर देते हैं। या तो 2 से भाग करिए या 1/2 से गुणा करिए, एक ही बात होती है। जब इसका 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। इनका गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 5/6। फिर इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25/36 ये आ जाएगा। तो क्या स्थिति बनती है, यहाँ हम लिखेंगे कि x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ दो। तो x² - 5/3x, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब मैंने सारा काम वहाँ कर रखा है, तो x के गुणांक का आधा किया तो 5/6 आया, फिर उसका वर्ग किया तो 25/36 आया। इस 25/36 को यहाँ जोड़ दिया और यहाँ भी जोड़ दिया, 2/3 + 25/36, ठीक है। इनको हल करिए, इनको मिला देते हैं। अब देखिए एक बहुत सिंपल कंडीशन बनती है कि ये जो पक्ष बनता है ना, ये होल स्क्वायर का पक्ष होता है। होल स्क्वायर का पक्ष कैसे है कि ये किस चीज़ का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर है x - 5/6 का। अब x - 5/6 को आप होल स्क्वायर खोलिए, यानी a - b के होल स्क्वायर से जब इसको हल करेंगे तो यही पक्ष प्राप्त होगा, सही है। तो x - 5/6 का होल स्क्वायर है, इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये पक्ष प्राप्त होगा, ठीक है। और बराबर में यहाँ भी लघुत्तम आ गया 36, ये 12 बार कट गया, माइनस का 24 हो गया, प्लस 25 हो गया। इनको सॉल्व कर दिया तो इसको हटा देते हैं। अब और यहाँ से ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, x - 5/6 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से आ गया 1/36। इस 1/36 को हम लिख सकते हैं 1/6 का स्क्वायर, ठीक है। अब 1/6 का स्क्वायर हो गया। अब इस 1/6 का यहाँ पर मतलब इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है। अब दोनों का वर्गमूल कर देते हैं। क्या कर देंगे, वर्गमूल। हमें ये स्क्वायर हटाना है, तो वर्गमूल करने पर जब वर्गमूल कर देते हैं तो वर्गमूल करने के बाद x - 5/6 बराबर ±1/6 आ जाता है ना, ±1/6। तो एक बार तो पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव लेने पर जब पॉजिटिव ले लेंगे तो x - 5/6 बराबर 1/6 हो गया। इसका उधर पक्षांतरण कर दिया, x बराबर 1/6 + 5/6, तो x बराबर 6/6 हो गया बराबर 1 हो गया, यानी x बराबर 1। तो यहाँ से जो x का मान हमको प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 1 हुआ, है ना। इसी तरीके से एक बार नेगेटिव ले लेंगे। नेगेटिव लेने पर जब नेगेटिव लेते हैं तो वैल्यू आती है x - 5/6 बराबर -1/6। इसको उधर भेज दिया तो x बराबर -1/6 तो है ही, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5/6। x बराबर लघुत्तम 6 हो गया, यहाँ से -1 प्लस का 4 वो प्लस का 5, तो 4/6 बच गया, सही है। 4/6 बचा तो ये हो गया x बराबर 2/3। ये आंसर इसका कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तो उस पूर्ण वर्ग विधि की पूरी डेफिनेशन जो हमने की है वो यही है
ठीक है, इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करेंगे। तो फ़िलहाल आज थोड़ा टाइम की समस्या है, तो इसलिए छोटे वीडियो बनाए हैं। जो पिछला वीडियो बना था वो भी आपको 20 मिनट का ही मिला है, और इसमें भी 20 मिनट का है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा आपको वो 30 मिनट्स का मिल जाएगा।